किम hyun jun, also known as Jihu of BBF. ये एक्टर किसको नहीं पता? I mean, if you are a K-drama lover और अगर आप रेगुलरली K-dramas देखते हो देन तो फिर इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इस फेस से अवेयर नहीं हो या फिर आपको यह एक्टर किम hyun jun कौन है पता नहीं है. बिकॉज किम hyun jun was a part of a very famous Korean drama Boys Over Flowers, जिसमें उसका पैरेलल मेल लीड का रोल था इन दैट ड्रामा इन 2009, जिसके बाद से उसे इक्वल फेम मिलता है उस ड्रामे के मेल लीड की तरह जो कि ली मिनो होता है. बट नाउ इन 2024 ली मिनो इज ली मिनो, वो अभी भी एक टॉप एक्टर है, वो अभी भी काफ़ी फेमस है. Whereas किम hyun jun इज नोवेयर टू बी सीन इन के ड्रामा वर्ल्ड. तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज किम hyun jun को भी इक्वल फेम मिला था उस ड्रामे के बाद, बट इससे पहले किम hyun jun अपने फेम को अच्छे से यूज़ करता और फेमस होता या फिर और प्रोजेक्ट में काम करता, उसके पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज के वजह से उसके करियर को काफ़ी सीरियस हिट मिलता है, जिसके बाद से उसका जो करियर होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है. वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस किम hyun jun's एलिगेशंस कि किस टाइप का एलिगेशन और किस टाइप का केस उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर किया था, प्लस उस केस में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. इन अगस्त 2014 मिस चे, जो कि किम hyun jun की उस टाइम की गर्लफ्रेंड होती है, वो किम hyun jun के अगेंस्ट फिजिकल अब्यूज़ का केस फाइल करती है और वो बोलती है कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मई टू जुलाई 2014 किम hyun jun ने उसे मल्टीपल ओकेजन पे मल्टीपल बार फिजिकली अब्यूज़ किया है, फिजिकली असॉल्ट किया है, जिसके वजह से उसके बॉडी पे जगह जगह जख्म है और ब्रूसेस है. और ये बोलने के बाद मिस चे अपने केस में किम hyun jun के ऊपर 4 चार्जेस प्रेस करती है 4 इवेंट्स के लिए. फर्स्ट चार्ज वो बोलती है कि फर्स्ट टाइम जब उसे फिजिकली अब्यूज़ किया था इन मंथ ऑफ में किम hyun jun ने, उसके वजह से उसके बॉडी पे मल्टीपल ब्रूज आए थे. फर्स्ट चार्ज वो इस चीज़ के लिए प्रेस करती है. दूसरा चार्ज वो मंथ ऑफ जुलाई के लिए लगाती है, जिसमें वो बोलती है कि मंथ ऑफ जुलाई जो सेकेंड इंसिडेंट ऑफ अब्यूज़ था वो फर्स्ट टाइम से ज़्यादा हैवी था. जब किम hyun jun ने उसे फिजिकली अब्यूज़ किया था उसके बाद मिस चे को मल्टीपल फिजिकल इंजरीज आई थी, इंक्लूडिंग अ रिब फ्रैक्चर. उसका रिब फ्रैक्चर हो गया था जो कि 6 वीक के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुआ था. थर्ड, वो बोलती है कि इन मंथ ऑफ जुलाई रिब फ्रैक्चर होने के बावजूद उसे किम hyun jun ने वापस से मारा था, वापस से फिजिकली अब्यूज़ किया था. तो वो थर्ड चार्ज इस चीज़ के लिए लगाती है. फोर्थ, वो बोलती है कि वो अपनी सेफ्टी की वजह से इतना डर गई थी, वो इतना मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि उसे फाइनली लीगल एक्शन लेना ही पड़ा उसके अगेंस्ट. तो फोर्थ जो चार्ज होता है वो उस ट्रॉमा की वजह से लगाती है उसके ऊपर चार्जेस. तो ये 4 चार्जेस मिस चे किम hyun jun के अगेंस्ट प्रेस करती है इन हर केस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस चार्जेस ओनली ही किम hyun jun के साथ अब क्या होने वाला है वो डिसाइड होगा. होता ये है कि मिस चे ने ये जो भी चार्जेस लगाए थे और मिस चे के ये जो भी एलिगेशंस थे ये सब के सब पब्लिक हो चुके थे और न्यूज़ में आ चुका था. इसीलिए कीस एंटरटेनमेंट, जो कि किम hyun jun की उस टाइम की एजेंसी होती है, वो भी ओपनली पब्लिकली एक स्टेटमेंट रिलीज करती है इस केस से रिलेटेड. और अपने स्टेटमेंट में कीस बोलती है कि किम hyun jun और मिस चे के बीच में इन मंथ ऑफ जुलाई इंडीड फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ था और उसने जो फिजिकल इंजरी सस्टेन की थी वो अनइंटेंशनल थी, एक्सीडेंटल थी. दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था और दोनों इमोशनल हो गए और इसी में गलती से शी गॉट हार्म. तो ये बोल के कीस अपना स्टेटमेंट क्लोज कर देती है. इसके बाद नेक्स्ट, बिकॉज केस फाइल किया है, ऑब्वियस सी बात है किम hyun jun को पुलिस में बुलाया ही जाएगा फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉर पूछताछ. इसीलिए थोड़े दिन के बाद जब केस फाइल होता है किम hyun jun को पुलिस कस्टडी में बुलाया जाता है टू टेक हिज स्टेटमेंट. और पुलिस में जाने के बाद भी किम hyun jun कुछ वैसा ही बोलता है जैसा कि ईस्ट अपने स्टेटमेंट में बोलती है. किम hyun jun बोलता है कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बार इन मंथ ऑफ जुलाई फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ था, जिसमें अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली उसके हाथों से मिस चे हार्म हो जाती है. उसके हाथ से मिस चे को मार लग जाती है. शी गॉट फिजिकली हार्म्ड बट इट वॉजेंट अ फिजिकल अब्यूज. और ये जो उसका एक्ट था वो बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था. और तो और किम hyun jun बोलता है कि उसे ये भी नहीं पता था कि मिस चे का जो रिब है वो फ्रैक्चर हो गया है या फिर उसने ट्रीटमेंट लिया है 6 वीक तक. किम hyun jun बोलता है कि वो इस फैक्ट से अनअवेयर है.
तो ये सारी चीजें किम योन जुन बोलता है पुलिस कस्टडी में जब पुलिस उसे बुलाती है। नेक्स्ट होता यह है कि पुलिस में ये बात बोलने के बावजूद कि इट वाज अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल, किम योन जुन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट रिलीज करता है फॉर चे, जो कि डायरेक्टली चे को ही एड्रेस कर रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एड्रेस करते हुए बोलता है कि ही वॉजंट अवेयर कि वो जाने अनजाने में उस पर्सन को हार्म कर रहा है जिसको वो सबसे ज़्यादा लाइक करता है। और ये बोल के वो बोलता है कि ही विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, और जो भी वो बोलता है आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यू कैन रीड इट। नेक्स्ट होता यह है कि बिकॉज ये अपॉलॉजी है वो चे को इतनी जेन्युइन लगती है मिस चे को, मिस चे आउट ऑफ 3 चार्जेस जो होते हैं वो ड्रॉप कर देती है और एक ही के अकॉर्डिंग केस को चलाया जाता है। एंड इट वॉज चार्ज नंबर 2, जो कि जुलाई का इवेंट होता है जिसमें उसका रिब फ्रैक्चर हो गया था। और रिब फ्रैक्चर जो होता है इसके एविडेंस भी मिस चे जो होती है वो पुलिस को प्रोवाइड करती है और इसी के ऊपर केस को चलाया जाता है। और ये जो इकलौता चार्ज होता है वो सेटल होता है इन मंथ ऑफ जनवरी 2015। कोर्ट ये बोलती है कि वेदर इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, किम योन जुन के हाथों से मिस चे हार्म हुई है, उसे फिजिकल हार्म पहुंचा है, इसीलिए 5 मिलियन कोरियन वॉन का फाइन इस केस से रिलेटेड किम योन जुन को मिस चे को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो केस होता है, फर्स्ट केस 4 चार्जेस वाला मिस चे का फाइल किया हुआ अगेंस्ट किम योन जुन, वो यहाँ पर इन मंथ ऑफ जनवरी 2015 सेटल हो जाता है विद अ फाइन ऑफ 5 मिलियन कोरियन वॉन, और यहाँ पर ही हर चीज खत्म हो जाती है। बट हम गलत थे। इन मंथ ऑफ फरवरी 2015 स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब न्यूज़ में ये बात आती है कि मिस चे, जो कि किम योन जुन की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो फिलहाल प्रेग्नेंट है विथ अ किड, एंड हुज किड वी गॉट टू नो दैट इट इज किम योन जुन्स किड। मतलब हाउ कम, ऐसे कैसे पॉसिबल है? उन लोगों का ब्रेकअप अगस्त में हुआ था, अगस्त में केस फाइल हुई थी और जनवरी में सेटलमेंट हुआ था और उस बात को शायद 6 महीना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि शी इज प्रेग्नेंट विथ किम योन जुन्स किड? वेल, ये जो स्टोरी है, ये जो झोल है, हमें बाद में पता चलता है और इससे एक चीज़ हमें क्लियरली पता चल जाती है कि किम योन जुन की जो लाइफ है, इट इज़ लॉट मोर मेसियर देन वी थिंक, एंड इट इज़ लॉट मोर मेसियर जितनी की लोगों को दिखती है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द केस। तो होता ये है, हमें प्रेगनेंसी रेवलेशन के बाद पता चलता है कि किम योन जुन का जो केस हुआ था वो अगस्त में स्टार्ट हुआ था और इन मंथ ऑफ अक्टूबर किम योन जुन पर्सनली मिस चे के घर पे जाता है और उसे पर्सनली अपोलोजाइज करता है। और बिकॉज किम योन जुन की जो अपॉलोजी है वो मिस चे को बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगती है जब वो उसके पास पर्सनली अपोलोजाइज करने जाता है, इसीलिए मिस चे जो है वो किम योन जुन को फॉरगिव कर देती है, माफ़ कर देती है उस चीज़ के लिए। उसके बाद इन मंथ ऑफ नवंबर किम योन जुन मिस चे के लिए एक सरप्राइज पार्टी तक थ्रो करता है और इसके बाद दोनों मल्टीपल मोमेंट में मिलते हैं, दोनों दिसंबर में मल्टीपल जगह घूमने भी जाते हैं। सो इवेंचुअली होता यह है कि अक्टूबर के बाद से जब वो उससे पर्सनली अपोलोजाइज करने जाता है, तब के बाद से ऑन एंड ऑफ मिस चे और किम योन जुन मिल रहे होते हैं एंड दे वर बैक टुगेदर एज कपल। भले ही साइड बाय साइड मिस चे का केस फाइल किया हुआ केस किम योन जुन के ऊपर चल रहा था और वो ऑन एंड ऑफ पुलिस के चक्कर भी मार रहा था केस को सेटल करने के लिए, जो कि जनवरी में होता है। तो होता यह है कि भले ही केस साइड बाय साइड चल रहा हो, मिस चे और किम योन जे दोनों ही साथ में रह रहे थे और बाय द एंड ऑफ दिसंबर फाइनली मिस चे और किम योन जुन का वापस से ब्रेकअप हो जाता है और जनवरी में सेटलमेंट होता है। और जनवरी के बाद फरवरी में पता चलता है कि मिस चे जो है वो प्रेग्नेंट है विथ किम योन जुन्स किड। वेल, असलियत में होता यह है कि फरवरी में जब पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, किम योन जुन जो है वो थोड़ा डाइसी रहता है इस चीज़ को लेके कि वेदर ही इज़ द फादर और नॉट, और इस चीज़ को लेके काफ़ी थोड़ा बहुत हंगामा भी होता है पर्सनली, बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा बाहर आती नहीं है। थोड़ी पता चलता है कि ही इज़ क्वाइट डाइसी अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द किड, बट ये चीज़ ज़्यादा खिंचती नहीं है और खिंचने वाली भी नहीं होती है बिकॉज बच्चा ही अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो लेजिटिमेसी के बारे में ज़्यादा बात करके क्या फ़ायदा। और लोग इससे पहले इस फैक्ट से ओवरकम कर पाए कि हु इज़ द फादर, मिस चे जो है वो एक और बम फोड़ती है किम योन जुन के लाइफ में। वेल, हमें पता चलता है इन मंथ ऑफ मई 2015 मिस चे किम योन जुन के अगेंस्ट एक और लॉ सूट फाइल करती है फॉर मल्टीपल चीज़ें, और वो चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो न्यू लॉ सूट होता है उसमें मिस चे
1.6 बिलियन कोरियन वॉन डिमांड करती है फॉर मेंटल डिस्ट्रेस जो कि उसे प्रीवियस लॉसूट से मिला और प्रेगनेंसी शॉक से मिला। और दूसरा, वो एक और न्यू एलिगेशन लगाती है किम योन जुन के ऊपर ये बोल के कि इन मंथ ऑफ जुलाई 2014 बिकॉज ऑफ फिजिकल अब्यूज शी वेंट थ्रू मिसकैरेज। यस गाइज, ये जो सेकेंड लॉसूट होता है इसमें 1.6 बिलियन वो सिर्फ मेंटल डिस्ट्रेस और प्रेगनेंसी शॉक के लिए नहीं, वो अपने प्रीवियस डैमेजेस को भी मांगती है जब 2014 में फिजिकल अब्यूज की वजह से उसका जो बेबी होता है वो मिसकैरी हो जाता है। यस गाइज, मिस चे बोलती है कि इन 2014 मंथ ऑफ जुलाई जब उसे किम योन जुन ने फिजिकली अब्यूज किया था, शी वॉज कैरिंग अ बेबी और उस अब्यूज की वजह से इट गॉट मिसकैरिड। और वो ये चीज डालती तो है, वो इस चीज का केस तो फाइल करती है, कंपेंसेशन मांगती तो है, बट वो विदाउट एनी प्रूफ फाइल करती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर कोई विदाउट प्रूफ फाइल करेगा तो काउंटर तो एक्सपेक्ट करना ही है। तो यस, इस बार किम योन जुन सिंपली कंपनसेशन या फिर उसे डैमेजेस पे करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है। इन 2015 किम योन जुन का जो लॉयर होता है वो बोलता है कि दे आर गोइंग टू काउंटर सू मिस चे फॉर फॉल्स एलिगेशन ऑफ मिसकैरेज प्लस डिफेमेशन। तो ये स्टेटमेंट किम योन जुन का जो होता है लॉयर वो रिलीज करता है। इसके बाद से जो लीगल बैटल होती है दोनों के बीच में वापस से स्टार्ट हो जाती है और इस बार थोड़ी हम बोल सकते हैं इंटेंस है, बिकॉज किम योन जुन ने भी काउंटर सू किया था फॉर डिफेमेशन एंड फॉल्स एलिगेशन। और किम योन जुन क्लियरली बोलता है कि जो मिसकैरेज वाला एलिगेशन है सेकंड लॉसूट में, इट इज कम्प्लीटली फॉल्स। ही नेवर हैड एनी आइडिया कि शी वाज कैरिंग अ बेबी और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था व्हेन दे वर डेटिंग। सो यही सब लीगल बैटल जो चल रही होती है, इसी के बीच में इन सितंबर 2015 जब बेबी होता है किम योन जुन और मिस चे का, वो बॉर्न होता है। और इनिशियली जब डीएनए टेस्ट मांगा जाता है या फिर डीएनए टेस्ट डिमांड किया जाता है मिस चे से टू सी द लेजिटिमेसी ऑफ द बेबी, क्योंकि किम योन जुन बोलता है कि अगर वो बेबी किम योन जुन का होगा तो ही इज गोइंग टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट किड। इसीलिए मिस चे से डीएनए टेस्ट जो होता है वो डिमांड किया जाता है, जो कि वो इनिशियली जो है मना कर देती है। बेबी सितंबर में बॉर्न होता है, बट इन मंथ ऑफ दिसंबर फाइनली जो डीएनए टेस्ट होता है वो करा जाता है एंड इट टर्न्स आउट कि वो जो बेबी है वो इंडीड किम योन जुन का ही है। सो ज्यादा हम बोल सकते हैं ना, पैटर्निटी राइट्स के लिए फाइट नहीं होती है इस चीज में। क्लियरली कोर्ट जो है वो कस्टडी मदर को दे देती है, मिस चे को दे देती है बच्चे की, और जो विजिटिंग राइट होते हैं वो किम योन जुन को मिल जाता है कि वो बच्चे को जब भी वो चाहे विजिट कर सकता है। बट जो मेन कस्टडी होती है वो मिस चे के साथ ही होती है, वो उसे नहीं दिया जाता। सो नाउ द लीगल बैटल बिटवीन चे एंड किम योन जुन कंटिन्यूज बिकॉज सेकेंड सूट जो था वो सेटल नहीं हो रहा था। बट कुछ टाइम के बाद, आई बिलीव इन 2016, ये जो बैटल होती है वो एंड होती है और फाइनली किम योन जुन जो होता है वो सेकेंड एक्यूजेशन के लिए इनोसेंट प्रूव होता है, अक्विट कर दिया जाता है। कोर्ट बोलती है कि एज सच कोई प्रूफ नहीं है कि इन मंथ ऑफ जुलाई जब उसका रिब फ्रैक्चर हुआ था वो प्रेग्नेंट थी, बिकॉज उस टाइम की जो भी रिपोर्ट थी उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि शी वाज प्रेग्नेंट और समथिंग। प्लस शी वेंट थ्रू एक्सरेस जो कि प्रेग्नेंट वुमेन नहीं जाती है। तो कोर्ट ये भी क्रॉस क्वेश्चन करती है कि हाउ कम उसने एक्सरेस कराए थे इन मंथ ऑफ जुलाई अगर वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजों की वजह से किम योन जुन जो है वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है और कोर्ट जो है मिस चे को फाइन पे करने के लिए डायरेक्ट करती है फॉर डिफेमेशन एंड फॉर फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट किम योन जुन। 100 मिलियन कोरियन वॉन पे करने का ऑर्डर दिया जाता है टू किम योन जुन। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं टेबल जो होते हैं वो टर्न हो गए होते हैं, बिकॉज इन 2017 किम योन जुन मिस चे के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल करता है जिसमें ही आस्क फॉर 5 मिलियन कोरियन वॉन एज अ कंपेंसेशन एज अ डैमेजेस फॉर डिफेमेशन, हार्म टू हिज रेपुटेशन प्लस फॉर फॉल्सिफाइंग द एविडेंसेस। यस गाइज, ये पूरे केस में 2014 से लेके 2016 के बीच में मिस चे एक बार बहुत सारे चैट्स जो होते हैं अपने वो डिस्पैच को देती है, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि वो चैट्स के थ्रू तो किम योन जुन बिल्कुल ही विलन बन जाता था। बट कोर्ट के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू पता चलता है कि वो जो चैट्स होती है वो मैनिपुलेटेड होती है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी ऐड नहीं किया है। और वही सब चीजें 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया डिसाइड करती है कि इट वॉज इंडीड अटेम्प्ट टू फ्रॉड किम योन जुन। मिस चे ने जो भी किया वो इंडीड किम योन जुन को फ्रॉड करने के लिए किया, उसे डिफेम करने के लिए किया था। और ये जो केस था, ये वाला सूट जो था 2017 का जो किम योन जुन ने किया था अगेंस्ट मिस चे, वो किम योन जुन जीत जाता है और उसे एज अ कंपेंसेशन जो उसने डिमांड किया था 5 मिलियन कोरियन वॉन, वो मिस चे को डायरेक्ट किया जाता है कि वो किम योन जुन को पे करे। और यहाँ पर इन 2020 फाइनली ये जो केस होता है वो खत्म होता है।